आपका स्वागत है। आज मैं एक नए स्टॉक के बारे में आया हूँ जो मल्टीबैगर दिखता है, फ्यूचरिस्टिक दिखता है और हाल ही में जो है प्रमोटर ने इसको बाय करा है। मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि एक बजट के हिसाब से गुड स्टॉक है। आइए चलिए देखते हैं कि इसका थोड़ा वंडरफुल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क करती है। अगर अपन बात करते हैं कि ये सिंपल 2000 करोड़ से कम कंपनी है का कैपिटलाइजेशन है और करंट में 269 का है, 295 और 109 इसकी प्राइस है। 24 मात्र 24.5 25 इसकी पी है। इसका कंपैरिजन करते हैं अपन सेक्टर से। आप देखिएगा इसका बुक वैल्यू 164 है और प्राइस 269 है। कंपेरेटिवली बुक वैल्यू के बराबर ही है, मतलब इसकी बुक वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आरओसी आप देख पा रहे हो 70% ऑन एवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, जो अभी 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है ये अभी स्टॉक। ठीक है, अगर बात करेंगे इसकी, जो डेप्टर डेज होते हैं, जो कर्जे के दिन होते हैं, वो 100 दिन से घटकर 98 दिन से घटकर 70 दिन पे आए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैं बता ही रहा हूँ प्रोमोटर ने 2.5% बना बढ़ाया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए गुड साइन है। और ये लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया है, अभी के क्वार्टर में बढ़ाया है। ठीक है, ये एक मिड टर्म कंपनी है जो कि एक मीडियम सेल्स देती है, मीडियम प्रॉफिट देती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से मिल रहा है और जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जिस हिसाब से इसकी बुक वैल्यू है, उस हिसाब से ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी दिख रही है। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, लेकिन जैसे जैसे बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घटाती जाएगी। और सेल्स इसका कांस्टेंट है, पोर सेल्स अपन नहीं बोल सकते लेकिन कांस्टेंट सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डिविडेंड, बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करती है, डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ड्रॉबैक है इस कंपनी का। अगर पियरिंग कंपेरिजन में करते हैं तो आप देखिएगा, पियरिंग कंपेरिजन में अगर बात करते हैं तो पीई के हिसाब से ये सबसे कम, सबसे सस्ती कंपनी है। आप देख पा रहे हो इसका 95 पे कंपेरिजन बात करते हो, जो सेक्टर है ये डीएलएफ 87 के पी पे, जो बहुत हाई है। गोदरेज प्रॉपर्टी 97 में इसका पी हाई है। ठीक है, प्रेस्टीज स्टेज और फोनिक्स मिल्स का पी 949 है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स लीडर्स हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सस्ती कंपनी है। और अगर बात करते हैं इसका जो है आरओसी का, आरओसी आप देख पा रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, आरओसी इतनी छोटी 2000 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी होते हुए इसका आरओसी 17 है, जो कि गुड है। आप देख पा रहे हो डीएलएफ बहुत बड़ी कंपनी है, 4% से ग्रोथ कर रही है, 5% से ग्रोथ कर रही है। ओबेरॉय रियलिटी 16%। ठीक है, फोनिक्स में 9%। आप देख पा रहे हो ये 16% से कर रही है, जो एक गुड साइन है। एक इस हिसाब से देख पा रहा हूँ मैं। और मैं बता रहा हूँ एक मीडियम कंपनी है जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है। अगर आप बात करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पहले 2, फिर 98, 48, फिर 95, देखिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, डबल ग्रोथ में हुई है, 100% की ग्रोथ हुई है, तो एक गुड साइन है। अब आगे आगे जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रॉफिट भी आने वाले सालों में दुगना हो जाएगा। तो ये सब देखा जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक, कम से कम इसका टारगेट अच्छा ही बताऊंगा। अभी मैं टारगेट बताऊंगा कितना होना चाहिए, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, डेप्टर डेज आप देख पा रहे हो, डेप्टर डेज इसका 108 से 71 हो चुका है, डायरेक्ट हाफ हाफ 100 से 70। ठीक है, मतलब करीबन 40% कम हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक गुड साइन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोटर की। आप देख पा रहे हो प्रमोटर की 35% में, एक राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 30% थी, 35.5% थी, 35%, जो कि अब 38.28 हो चुकी है, जो कि एक गुड साइन है। करीबन 3% बढ़ा है। ये 3% कहाँ से खरीदा है उन्होंने, ये आप देख पा रहे हो एफआई का भी एक अच्छा होल्डिंग है। ठीक है, और ये डीएफएफ, ये जो डी आई, ये यहाँ से 5% है, तो इनका जो माइनस हुआ वो प्रोमोटर ने खरीदा है, मतलब डी आई ने सेल करा, प्रोमोटर ने खरीदा है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ में कौन है। एफ में देखते गोल्डमैन सैक्स ने खरीद सकता है,
सब इस एक स्मॉल कैप कंपनी जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं अपन DIS की, तो आप देख लीजिए सब म्यूचुअल फंड है, सब म्यूचुअल फंड में इन्होंने लगा रखा है 5% म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी, जो कि एक गुड साइन है इस कंपनी के लिए। चलिए, अब तो ये हो गया अपना फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, जो हालांकि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करा है कैपेसिटा में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कैपेसिटा। मैंने कैपेसिटा आज मैंने प्रॉफिट बुक करा है। कैपेसिटा एक ये अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। कैपेसिटा अभी डाउन ट्रेंड में है, ये अभी डाउन ट्रेंड में, अगर वीकली भी देखा जाए तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है, देखा जाए तो अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जल्दी ये कवर करेगा इसका डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो आपके लिए प्राइस है, मैं पूरा बताता हूँ, आपके लिए ख़रीदने की प्राइस है, आप 250 से 270 के बीच में ख़रीद सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 700 से 750। टाइम हॉरिजन है इसका, इसका टाइम हॉरिजन रहेगा 2 ईयर। 2 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो ये स्टॉक 2 साल के लिए है, और आपको करेक्ट वैल्यू पे 250 से 260 के बीच में जल्दी ही आएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। इसका सपोर्ट जो मिल रहा है, अगर देखा जाए तो सपोर्ट 200, देखिए कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ठीक है। छोटे छोटे के लिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, 100% देगा, जरा यकीन मानिए, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में हुआ, फिर अप ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो अब मैंने बता चुका हूँ, 1 साल 2 साल के लिए है एंट्री रेंज है इसकी, इसकी एंट्री रेंज है 250 से 270 के बीच में, टारगेट है 700 रुपये 2 साल के लिए। अब मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है करीबन 14,000 रुपये का, ठीक है। मैंने 289 हाई प्राइस पे ख़रीदा था, 289 प्राइस में ख़रीदा था, अभी मेरे को 7% लॉस पे हूँ और 268 चल रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे गिरेगा मैं एवरेजिंग करता जाऊँगा, 20 से 30,000 रुपये लगाऊँगा इसमें मैं, 20 से 30,000 रुपये कराऊँगा और उसकी एवरेजिंग करता जाऊँगा, ठीक है। अब आज की बात करते हैं, आज का क्या हुआ। आज का मैंने होल ख़रीदा, IRFC में एंट्री बनाई है, बैंक में बनाई है, मजडॉक में एवरेजिंग करी है, सनातन में एवरेजिंग करी है। स्विच लोन मेरा 15% हो चुका था, तो 15% में मैंने बुक चुका हूँ, वापस से मैं खरीदूँगा। कैपेसिटी की आप देख पा रहे हो, ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटी में मैं एवरेजिंग करता जाऊँगा, जब भी गिरेगा मैं एवरेजिंग करता जाऊँगा, ठीक है। इलेगॉन, इलेगॉन मेरे को करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे बुक करना पड़ा, क्योंकि मुझे फ़ंड की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने इलेगॉन को 15% में बेच दिया है, 15% अप में बेच दिया है, ठीक है। मैंने करीबन 928 या 238 पे खरीदा था, और मैं 10% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और अभी मेरा जो लेटेस्ट, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से रामको ऐड करा है, 30 क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है, 236 रुपये के हिसाब से, 236 रुपये के हिसाब से। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 10% रहेगा यहाँ से 260, रामको का टारगेट मेरा रहेगा 260 रुपये, ठीक है। ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था रामको का, आप देख पा रहे हो। मजदूर टॉक्स मैंने ख़रीदा हुआ है, वास्को मेरा हिट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो है ये स्टॉक मैंने बता चुका हूँ मैं, कैपेसिटा, इस पर वीडियो बनाया हूँ, मैंने खुद ने भी ख़रीदा है। मैं वही रिकमेंडेशन देता हूँ जो मैं खुद ख़रीदता हूँ, मैं खुद बाय करता हूँ, ठीक है। रामको मैंने दिया था 236 पे, 260 टारगेट दे रखा है मैंने, ठीक है। 236 240 बीच में, 236 पे आज मेरा ट्रिगर हुआ, 260 मेरा टारगेट है, ठीक है। गोकेक्स मेरा भी ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। मैं लोअर रेंज पे खरीदना प्रेफर करता हूँ, तो मैंने मेरे इसमें भी दिया था। तो भैया आज मैंने राम को ट्रिगर हुआ, 236 रुपये ख़रीदा है। तो ये मेरी अपडेट है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ डेली के वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और आज मेरी एंट्री ये है, देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें कैपेसिटा में एवरेज आउट करा है, रामको ने ये खरीदा है, इलेगन से बाहर निकला है, सुजलोन से बाहर निकला है, मस्डॉक, महाराष्ट्र बैंक, सांघवी और IRFC और हॉल, इसमें मैंने एवरेजिंग करी है, ठीक है। थैंक यू गाइस।